सुन भाऊ पहले गुरु अगुशी सुन भाऊ प्यास दास बने कथा सुना अनुसुईया सावित्री जैसी इस पावन पवित्र भूमि पर भ्रमण करने वाली हमारी मां शक्तियां, प्यार करने बच्चों, नौजवान साथियों, पिता समानक बुजुर्ग, आपके गांव ये मुश्ताबाद में महाभारत का प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम को कल शाम से आप अपने घर बैठ करके मोबाइल में देख सकते हैं। कृष्णा स्टूडियो के नाम से हमारी सारी कथाएं निकल आती हैं। आपके सामने स्टूडियो चल रहा है, कृष्णा स्टूडियो जलेश्वर के नाम से आपके मोबाइल पर कथा शाम को पहुंचा दी जाएगी आपके गांव की। तो उस समय की बात है श्रोता बंधुओं को, कुंतात नगर में एक सम्राट हुए थे जिनका नाम कुंतभोज था। कुंतभोज महाराज की पत्नी का नाम सुशीला था, लेकिन परमात्मा की कुछ ऐसी निगाहें हुई, उनकी तपस्या में ऐसी कोई कमी पड़ी कि सुशीला के कोई संतान नहीं हुई। लेकिन महात्मा कुंतभोज बहुत बड़े धर्मात्मा थे और कैसे महान प्रतापी राजा थे, उसे ध्यान देकर के सुनिए। और हमने ये भी सुन लिया था कि कुछ हमारे सज्जन कह रहे थे कि उषा का विवाह अनुरुद्ध का विवाह कहलवाएंगे। उषा अनुरुद्ध का तो विवाह हमारे मुखारबिंद से कहा हुआ और इसी कृष्णा स्टूडियो द्वारा चल रहा है। कैसे वो महान प्रतापी राजा थे, बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनेंगे। क्या की दूजा रे धूरग में पंचो
महाराजा कुंतभोज एक धर्म की धुरी थे। जो कोई भिखारी ब्राह्मण द्वार पर आता था उसे खाली हाथ नहीं जाने देते थे। जिस घाट पर शेर पानी पीता था उसी घाट पर गाय पानी पीती थी। कोई आतंकी नहीं था कि जो कोई आतंक कर जाए, लेकिन परमात्मा का विधान, उन मेरे ठाकुर का विधान मिटने वाला कौन है भक्तों? क्या के कोई संतान नहीं हुई तो दोनों प्राणियों को दुख हुआ। किसी के संतान न हो तो भी दोनों प्राणी बड़े दुखी होते हैं कि हे परमात्मा, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे हमें एक बच्चा को पैदा नहीं कर सकते। आहा, जब संतान नहीं हुई तो विद्वानों ने अपना काव्य लगाया हमारे गुरुदेव ने। क्या कोई संतान नहीं हुई तो कुंतभोज उनकी पत्नी को दोनों को दुख हुआ। तो कुंतभोज विचार कर रहे हैं कि मेरी पत्नी तो दुखी है, एक बच्चा को पैदा नहीं कर सकी है, लेकिन मैं चौथी अवस्था में जा रहा हूं। जब मेरा मरण होगा तो मेरा ताग का संसार में देने वाला कोई नहीं होगा।
अब मैं जाकर के परमात्मा का भजन करूंगा। चौथे पन में याद आवत है कि अब मैं परमात्मा का भजन करूंगा। आज कुंत भोज महाराज अपनी पत्नी से हाथ जोड़ करके और जिस गली में जाते हैं, जिस नगर में जाते हैं, तो लोग बाग उन्हें देख करके मुंह फेर करके खड़े हो जाते हैं कि ये निर्वंशी है, इसका मुख नहीं देखना चाहते। एक दिन महाराजा कुंत भोज अपने नगर में परिक्रमा लगा रहे थे और मेहतरानी झाड़ू लगाने वाली कुंत भोज महाराज को देख करके पीठ फेर करके पृथ्वी में झाड़ू मार करके खड़ी हो गई थी। महाराज ने हाथ जोड़े, शूद्र माता मैया, मैं तुम्हारा सम्राट हूं, तुम्हारा राजा हूं, और तुम मुझे देख करके मुंह फेर करके क्यों खड़ी हो गई? कि नहीं महाराज, ये हमारा विचार है कि राजा साहब आ रहे हैं इसलिए हम मुंह खोल करके फेर करके खड़ी हो गई है। कि नहीं, आपने 3 बार पृथ्वी में झाड़ू मारा है, मुझे सत्य बता दो। महाराज आप निर्वंशी हैं, आपके कोई संतान नहीं है, तो महाराज ज्यादा ना तमा मोदे के लिए तादन हमें रोटी ना मिलती। आहा मेरे श्रोता बंधुओं, कुंत भोज महाराज को यह मालूम पड़ा था कि ऊपर से कोई पर्वत सर पर गिरा है। किसी बिच्छुओं ने शरीर में डंक चुबो दिए। वो अपनी रानी से जाकर के हाथ जोड़ के बोला है कि मैं अब तेरे नगर में नहीं रहूंगा, अब मैं तेरे पास से जा रहा हूं, लेकिन मेरा एक कर्म करवा दे। कौन सा? कुंत भोज महाराज अपनी भार्या से बोले हाथ जोड़ करके, और क्या बोले थे?
और ये माननीय सम्मानीय हमारे गुरु भाई दिनेश यादव जी के बड़े भ्राता श्री कप्तान सिंह यादव, प्रेमपुरा रेपरा लिखा हुआ है इसमें आगे सब 1100 मुद्रिकाओं से हमको सम्मानित किया है और हमारे सिर पर पगड़ी बांध करके हमको सम्मानित कर रहे हैं। हे परमात्मा, हे माँ, मैं तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं। मैं आपका छोटा बेटा हूं, आप आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें तो दादा महाराज सिंह की तरह मैं तुम्हारा नाम करता रहूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और ये नन्हे नन्हे बच्चे और एक जने भाई दादा बैठ जाओ, सो नाम बोलते चलेंगे। जो बच्चे हमारा सम्मान करके जा रहे हैं, नाम बताते चलना। 100 मुद्रिकाओं से मुस्तफाबाद के नौजवान साथी नन्हे नन्हे बच्चे हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। जब महाराजा कुंत भोज ने अपनी पत्नी से कहा है, मेरी प्राण प्रिय, मेरे वस्त्र गेरू में रंगवा दे, मेरा साधु का वेश बना दे, कान पे जनेऊ लटका दे, माथे पर तिलक लगा दे और मेरी आरती कर दे। मैं जंगल में तपस्या करने के लिए जाऊंगा, लोग मुझसे निर्वंशी कहते हैं। आहा, पत्नी थी इतने दुख में, तुम लोगों को मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। तो पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी है। तब पूछिए मेरे प्राणनाथ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? तब बोली है क्या? कहा नहीं अवला कर सके स्वामी, कहा न सिंध समाई, कहा नहीं पावक में जरे रे, अरे कोई काई कालो नहीं। प्राणनाथ एक बात पूछ रही हूं तुम्हें कि अबला क्या नहीं कर सकती है? स्त्री क्या नहीं कर सकती? मन किसमें नहीं समा सकता है? समुद्र में कौन नहीं समा सकता? अग्नि में कौन नहीं जल सकता? काल को कौन नहीं खा सकता है? ये मुझे जवाब दे दो। आहा, तब महाराजा कुंत भोज अपनी पत्नी का पोंचा पकड़ करके अपनी भार्य राशि बतलाने पुत्र नय बला जन सके, गोरी मनुना सिंधु समाई, धर्म नहीं पावक में जरे, अरे कोई नाम कालू नहीं।
50 मुद्रिकाओं से हमको सम्मानित कर रहे हैं। 10-10 मुद्रिकाओं से हमारे मंडल वालों को परमात्मा इनको सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। आज कुंत भोज महाराज बोले हैं, अकेली स्त्री कभी पुत्र या पुत्री को पैदा नहीं कर सकती है। मन कभी समुद्र में नहीं समा सकता। तुम्हारे पास गाड़ियां हो, 5-6 बच्चे हों, तो ये सोचो ही कह सकते मुश्ताबाद वक्त में वोट दे दे तो प्रधान हो रहे हैं। तो ये मन कभी समुद्र में नहीं समाता है। जो धर्म करता है, जो पैसा धर्म के हित में लग जाता है, भागवत में लग जाता है, दुर्गा के मंदिर में लग जाता है, बजरंगबली के मंदिर में लग जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। उसका दूना करके तुम्हें जब परमात्मा के दरबार में जाते हैं तब मिलता है। और नाम को कभी काल नहीं खाता है, नाम अमर होता है। तो महाराज में अब समझ गई। और तब कुंत भोज महाराज तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, तब रो करके बोलिए अपने पति के चरण पकड़ करके अजय प्रकाश कहते हैं, अरे चरण पकड़ की बैठी गई, चरण पकड़ की बैठी गई, साजन तिरंग बतला